दोस्तों आज एक बहुत ही कॉमन साइकियाट्रिक इलनेस जिसको कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है पैनिक की डेफिनेशन क्या है। पैनिक एक अटैक के रूप में हो सकता है और एक पैनिक जो है डिसऑर्डर के रूप में हो सकता है। जब बहुत लंबे समय तक लगातार पैनिक अटैक्स के एपिसोड आते रहते हैं तो हम उसको पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। जहाँ तक पैनिक डिसऑर्डर है, इसमें बिना किसी ट्रिगर के जो पेशेंट है उसको अचानक से एक कंफर्टेबल माहौल में बैठे हुए अचानक से घबराहट होनी शुरू हो जाती है। ये जो घबराहट है, जो नॉर्मल घबराहट के सिम्टम्स आते हैं उसी तरह की होती है, जैसे जिसमें कि धड़कन तेज हो जाती है, छाती में दर्द हो जाता है, मुंह सूखने लग जाता है और इंसान को ऐसे लगता है कि अब मैं या तो पागल हो जाऊंगा या मैं अब कंट्रोल लूज़ कर जाऊंगा। कहने का मतलब है कि मैं अपने बस में नहीं रहूंगा। और ये जो पीरियड है, जो पैनिक का पीरियड है, ये लगभग 10 से 20 मिनट तक चलता है और उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। ये इसकी अवधि जो है वो 10 से 12 मिनट या 20 मिनट तक होती है। लेकिन इंसान जब एक बार ऐसा अटैक हो जाता है तो वो डर जाता है और उसको लगता है कि ये मुझे दोबारा ना हो, और सारा दिन जो है वो इंसान प्री ऑक्यूपाइड रहता है। ये इसी के बारे में उसके मन में विचार चलते रहते हैं कि हे भगवान वो चीज़ दोबारा ना हो। जहाँ तक इसके रीजंस का हम कहते हैं तो कुछ लोगों में ये ड्रग्स या नशा करने से हो जाते हैं, कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है जिसमें ऐसे अटैक हो जाते हैं, कुछ लोगों को जो है कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन उन्होंने ऐसी फेस की होती है जिसके बाद ऐसा सिमिलर अटैक होता है और फिर वो फ्लैशबैक में चला जाता है और वो बार बार होता रहता है। और कुछ लोगों को बिना किसी वजह के या बिना किसी ऐसी बीमारी के भी पैनिक अटैक्स हो जाते हैं। जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट की बात है, इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। 1 या 2 टैबलेट्स जो हैं मेडिसिन की दी जाती हैं, जो 9 महीने से लेके 1 साल तक मेडिसिन देनी पड़ती है और उस मेडिसिन से जो है जो पेशेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ जो नॉन फार्माकोलॉजिकली जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसमें जो क्या है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी नाम की एक थेरेपी होती है जो हम करते हैं, जिससे जो इंसान है वो उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसमें क्या है कि उसके नेगेटिव विचार या जो ये पैनिक के बारे में विचार हैं, जब ये अटैक आता है उसके बारे में विचार हैं, उनको एड्रेस किया जाता है और वो धीरे धीरे जो है उनको उन विचारों को, उन नेगेटिव विचारों को काउंटर किया जाता है, उनको अल्टरनेटिव वेज ऑफ थिंकिंग सिखाई जाती है और ये समझाया जाता है कि ये कभी भी जानलेवा नहीं हो सकते और ये कभी भी जो है आपको कोई परमानेंट नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। इस तरह की जब इंसान को ट्रेनिंग करते हैं अलॉन्ग विद मेडिसिन, तो जो इंसान है ये पैनिक डिसऑर्डर में से बहुत आराम से निकल आता है। दोस्तों यही मैं अंत में कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो सबसे आसान है ठीक करने के लिए। इससे छुपे ना, इसको छुपाएं ना। ये किसी तरह की भी मानसिक कमजोरी की निशानी नहीं है। जहाँ हम इसको कमज़ोरी मानेंगे तो फिर हम इसका इलाज नहीं कराएंगे। सो ये किसी भी तरह की कमज़ोरी की निशानी नहीं है और ये एक बहुत सिंपल बीमारी है जो कि आसानी से ठीक की जा सकती है।